हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग मिश्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है कि दो व्यक्ति के सामने जैसे उन लोगों की बातें बिना कोई चिन्ह को या कोई फेरफार के सिवाय जब उनके समक्ष रजू करने में आती है तब उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और वही दो लोगों की हुई बातें तीसरी व्यक्ति को अगर कहने में आए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। आज हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आरवी में चेंज देखेंगे। ये है आरवी चेंज मतलब रिपोर्टेड वर्ब। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ हम रिपोर्टेड वर्ब में चेंजेस करेंगे, तो उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है असर्नेटिव सेंटेंस मतलब विधान वाक्य। उसके अंदर सेड टू की जगह पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड लिखना पड़ेगा। ओके, और उसमें संयोजक के रूप में लगेगा दैट। ओके, देखिए असर्नेटिव सेंटेंस मतलब विधान वाक्य होता है और विधान वाक्य में हमें टोल्ड की जगह पे दैट लिखना होगा। ओके, विधान वाक्य में टोल्ड की जगह पे दैट लिखना होगा। और सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नार्थ वाक्य। उसके अंदर आस्क्ड लिखते हैं हम। सेड टू की जगह पे ही हमें आस्क्ड लिखना है और उसी की जगह पे संयोजक के रूप में आएगा, मतलब संयोजक में अंतरण चिन्ह हटाने के लिए हम लिखेंगे इफ़ या फिर कोई जैसे शुड, बी, हैव, मॉडल एक्सुलरी वही सब होगा। और या अगर क्वेश्चन अगर WS से पूछने में आया है तो वो लिखेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि भावदर्शक शब्द। उसमें सेड टू की जगह पे हम जैसे अगर विनंती वाला है तो रिक्वेस्टेड, और किसी को हुक्म देने वाला है तो ऑर्डर, या कुछ किसी को सलाह सूचन देने वाला है तो सजेस्टेड या एडवाइस हम लिखेंगे। उसमें संयोजक के रूप में हम लिखेंगे टू। ओके, फोर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि कोई खुशी या थैंक यू कहना हो, विश किसी को विश करना हो तो उसमें लिखा जाएगा, या कोई भाव दर्शक एकदम खुशी वाला या दुख वाला कोई भी भाव दर्शाता वाक्य हो या उद्गार वाक्य हो उसमें हम विश्ड या थैंक्ड या फिर एक्सलेम्ड विथ जॉय, एक्सलेम्ड विथ सॉरो, एक्सलेम्ड विथ सरप्राइज ऐसा लिखेंगे। ओके, और उसके अंदर भी संयोजक के रूप में दैट ही लिखेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट और स्पीच को इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए और कौन कौन से फेरफार करने होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस प्रकार के फेरफार करने होते हैं। देखिए, एमीज की जगह पे हम लगाएंगे वॉज। एमीज होता है वर्तमान काल का, जो वॉज होता है भूतकाल का। हम दो लोगों की बातें किसी तीसरी व्यक्ति को भूतकाल में हो गई बातें बता रहे हैं तो उसके जगह पे वॉज लिखेंगे क्योंकि वो भूतकाल बन गया है। आर की जगह पे लिखेंगे वर। एमीज की जगह पे वॉज और आर की जगह पे वर। हैव हैज की जगह पे हैड। डू नॉट या डज नॉट की जगह पे हम लिखेंगे डिड नॉट। वॉज वर की जगह पे हैड, क्योंकि ये देखिए वॉज वर मतलब ये पहले से ही भूतकाल का अगर सेंटेंस ले लिया गया है तो उसमें हैड के साथ पार्ट पार्टिसिपेंट मतलब V3 लगाना होगा। ओके, फिर है डिड नॉट। डिड ही है भूतकाल का शब्द तो वो भी भूतकाल है तो इसलिए हैड नॉट लगाएंगे और पास्ट पार्टिसिपेंट। ओके, थर्ड देखते हैं कैन का होगा कुड, वी शॉल का होगा वुड, मे का होगा माइट। प्ले देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। प्ले है तो उसका हम भूतकाल करेंगे प्लेड, और अगर प्लेड मतलब सिंपल पास्ट टेंस में दे दिया गया है तो हम वहाँ लगाएंगे हैड प्लेड। एकदम सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ये है टेंस में फेरफार। चलिए मैं इससे जुड़े आपको एक एग्जाम्पल्स देती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा ख्याल पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ही सेड ही इज़ बिजी। He said he is busy. He said
देखिए अल्प विराम हटाने के लिए ये देखिए कि ना कोई क्वेश्चन वाला वाक्य है ना कोई भावदर्शक है, सिर्फ सिंपल एक विधान वाक्य है। ही सेड ही इज बिजी, वो कह रहा है वो बिजी है। तो ही सेड लिखने का यहाँ अवतरण चिन्ह का निकालने के लिए यहाँ हम लिखेंगे दैट। ही इज का होगा वॉज, मैंने यहाँ अभी बताया एम इज की जगह पे वॉज लगेगा, इसलिए यहाँ पर भी इज का होगा वॉज बिजी। ओके, विधान वाक्य था इसलिए हमने लिखा दैट। ही सेड दैट ही इज का होगा वॉज बिजी। उसी की तरह सेकंड देखते हैं। ही सेड ही वेंट टू होम, वो कह रहा है मुझे घर जाना है। ही सेड ये भी विधान वाक्य है, देखिए तो वहीं पे हम लोग वापस दैट लगाएंगे और ये अवतरण चिन्ह निकालने के लिए। तो ही सेड दैट, यहाँ देखिए वेंट, ये पहले से ही भूतकाल का शब्द दे दिया गया है। मैंने आपको यहीं पे बताया कि अगर भूतकाल का शब्द पहले से दे दिया हो तो यहाँ हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपेंट लगाना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हैड वेंट, मतलब जाना का गो होता है, गो का थर्ड होता है। देखिए V3 होता है कि आपको थर्ड पार्टिसिपेट, फर्स्ट होता है गो, इसे हम कहेंगे V1, सिंपल वर्ड होता है। गो के बाद वेंट आता है जो होता है भूतकाल का दूसरा रूप वेंट, और V3 होता है उससे भी पास्ट पार्टिसिपेट, V3 थर्ड रूप में आता है, उसका होता है गॉन। ओके, ये ऐसा आपका हर वर्ड का आपको V3 याद रखना पड़ेगा, तभी आप इनडायरेक्ट स्पीच या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस भी कर सकते हैं। ओके, तो उसी तरीके से हैड प्लस गॉन हमने लिख दिया है, मतलब V3 वेंट की जगह पे हैड प्लस गॉन। ओके, और होम वहाँ टू जैसे शब्द निकल जाएंगे। ओके, इसी तरीके से थर्ड वाक्य हम देखते हैं। ही सेड ही प्ले क्रिकेट एवरी संडे, वो कह रहा है वो हर संडे हर रविवार को क्रिकेट खेलता है। देखिए ये भी विधान वाक्य है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई उद्गार वाक्य नहीं है, तो हम वैसे ही लिखेंगे ही सेड अल्प विराम हटा के वहाँ लिखेंगे दैट। ही प्ले है तो उसका होगा प्लेड, क्रिकेट एवरी संडे, सब सेम रहेगा। ओके, मुझे आशा है कि आपको इतने तक समझ आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप यही याद रखिएगा कि डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट